Lively weekends, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए, lively weekends, दिल से पक्का। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। सब कुछ तो नया है और आपको पता है कि हमारे संडे के रोज़ भी कुछ ना कुछ नया बनता है और कोई ना कोई नया गेस्ट ज़रूर आता है। और नयों से ये हो जाता है कि हमें नई नई रेसिपीज़ सीखने को मिलती हैं, और भले ही से वो पहले बनी हुई हों या किसी और ने बनाई हों, लेकिन हर किसी का एक अपना अंदाज़ होता है और अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अपना एक हाथ का जायका होता है जो कि वाकई में होता है। हमें ये सिर्फ बातें नहीं हैं जो हमने सुनी हैं, ये वाकई में हाथ का एक जायका होता है। और उसकी लॉजिक भी यही है कि हर इंसान की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है। जब जो भी काम वो करता है, सिर्फ कुकिंग ही नहीं, एनीथिंग, कोई भी काम वो करता है, उस काम में उसकी वो एनर्जी लग जाती है, उसकी वो वाइब्रेशन लग जाती है। तो इसी तरह से वो जायका बहुत टेस्टी भी हो सकता है और ओके भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस एनर्जी में आप अपना काम कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं, हम देखेंगे कि उनकी किस तरह की एनर्जी है और कितनी एनर्जी के साथ वो अपने खाने बनाती हैं। एक हाउसवाइफ है ऑब्वियसली आप लोगों की ही तरह, और आप लोग रिलेट कर सकेंगे जब वो कुकिंग करेंगी। एक हाउसवाइफ का तरीका बिल्कुल हटकर होता है, मतलब वो शेफ़ नहीं, कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं, लेकिन हाउसवाइफ टिपिकल एक हाउसवाइफ तरीके से खाना बनाती है और हमें अच्छा भी लगता है, हम पसंद भी करते हैं। कुछ अलग ही जायका होता है, कुछ हटकर बनाते हैं। तो आज सना हमारे साथ हैं, अब देखते हैं कि इनके हाथ में कितना जायका है। आइए ज़रा इनसे थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स वंस अगेन। तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि सना कितने टाइम पहले आई थी। ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। नहीं, मुझे शक्ल भी याद नहीं आ रही। कुछ चेंजेस आई होंगी ना, इंसान में आती है ना चेंजेस, या कभी किसी का वज़न कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी बालों का स्टाइल चेंज हो जाता है। एक थी वो पहले आई थी कवर कर, नहीं पहले वैसे आई थी और फिर बाद में कवर कर कर आई, तो मैं हैरान, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं याद पड़ा आपको। खैर उन्होंने याद दिलाया मुझे। बट सना, क्या चल रहा है? आप एक हाउसवाइफ हैं, कुकिंग को एंजॉय करती हैं। कुकिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ मैं। कुकिंग इंस्ट्रक्टर? हाँ, मैं अपने घर में वर्कशॉप्स वगैरह भी करती हूँ। अरे वाह, मतलब वर्कशॉप किस तरह की, कुकिंग क्लास वगैरह? जी बिल्कुल, कंडक्ट करती हूँ। अच्छा, और कितनी रेसिपी सिखाती हैं? हफ्ते में कितने दिन क्लास कंडक्ट करती हूँ? मैं मतलब कोई सच मेरा क्राइटेरिया नहीं है। जब मेरा मूड होता है, जब मुझे थोड़ा सा अपने बच्चों से ब्रेक मिलता है या थोड़े से बच्चे रूटीन से, तो मैं ये कैफेट कर लेती हूँ। तो किस तरह से इन्फॉर्म करती हो लोगों को कि मतलब? सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक और उस पे। अब ये है कि जो मेरे से पहले सीख चुके हैं वो ऑब्वियसली इन टच रहते हैं। अच्छा, सही है। तो फिर जब कुछ नया ट्राई करते हैं, अच्छा लगता है, और पहले देखते हैं कि हाँ भाई सिखाना चाहिए, या वो कुछ डिमांड करते हैं कि भाई आप थोड़ा सा हमें ये बताएं। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम निकलता है मेरे पास, क्योंकि आपको पता है मदर ऑफ 2 माशाल्लाह से। और छोटे छोटे? नहीं, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह से 10 साल का। अच्छा। और छोटा जो है वो 3 इयर्स का। ओके, हैंडफुल है भाई। ये दोनों जी, फुल टाइम मम्मी। फुल टाइम मम्मी, तो टाइम निकालना। आपने वैसे कभी लाइफ में कुकिंग क्लासेस अटेंड की हैं कभी? हाँ, की हैं। वैसे मैं सेल्फ लर्नर हूँ। अच्छा, सेल्फ लर्नर। पहले के वक्त में मेरा ख्याल से थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी और लोग शायद कुकिंग क्लास जाते भी थे, अटेंड करते थे, क्योंकि और कोई मीडियम था नहीं सीखने का, ना मसाला चैनल था, ना सोशल मीडिया था। बिल्कुल। अब तो ये अब भी वैसे आ जाते हैं लोग सीखने के लिए या नहीं आते हैं? क्योंकि देखिए आप जो है ना, हर कोई जैसे पैकेट के मसाले होते हैं, सही है, जिसको नहीं आता वो उसको देखकर भी नहीं बना सकता। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा आना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ, जहाँ तक मुझे ये लगता है कि जब तक आप प्रैक्टिस में रहते हैं ना, प्रैक्टिस में, हाँ। आप, मेरी जब शादी में मुझे रोटी बनाना नहीं आती थी। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाई थी। मतलब रोटी बनाना सिखाई? जी बिल्कुल। मेरे हस्बैंड अपनी मदर को देख देख के, क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी, अच्छा, तो वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो वो अपनी मदर को देख देख के उनको इतनी अच्छी रोटी आती थी। और अब मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं
एक्सपर्ट आप समझ लें। अब मैं एक्सपर्ट हो गई ज़ाहिर ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो जाएंगे मेरी शादी को नवंबर में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका क्या है फेसबुक पेज वगैरह? अगर माय होममेड रेसिपीज़ के नाम से माय होममेड रेसिपीज़ जी। अच्छा, तो इसमें आप सारा अपडेट करती रहती हैं जब हाँ, भी मैं अपडेट हुआ टाइम मिला? हाँ, जब भी मेरा ठीक है। और कितनी रेसिपी सिखाती हो सना फिर अपनी? 3 से 4 तो होती हैं। देखिए, एक होता है एपिटाइजर होता है, फिर मेन कोर्स होता है, फिर डिज़र्ट होता है, फिर कुछ ना कुछ हम उसके वेदर के हिसाब से ड्रिंक हो गई या स्मूदी हो गई या कुछ इस तरह का इसमें करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। जैसे फैशन में कोई चीज़ इन होती है ना, ये स्टाइल चल रहा है, घेर वाली शलवारें चल रही हैं, जी, वैसे खाने में भी होता होगा। बिल्कुल, जैसे आप देखें वेदर की डिमांड होती है ना खाना। आजकल क्या चल रहा है? खाने में क्या अच्छा चल रहा है आजकल? तो आपको पता है, जो बस आजकल तो ये है कि जो बच्चे फरमाइश कर दें। अच्छा, मतलब खाने का फैशन कोई चल रहा है अभी? चल रहा होता है यार। आप ये आपको रेस्टोरेंट्स में जाके पता चलता है। ये बात जब आप, और आज की जो मेरी डिशेज है ना, वो बेसिकली बेशक घर में बहुत हम बनाते होंगे, सही है, लेकिन जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा फैंसी टच देके या थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स आगे पीछे करके, क्योंकि मसाले तो वही यूज़ होते हैं। कितनी रेसिपीज़ बन रहा है? आज हम 4 बनाएंगे, एक ड्रिंक बनाएंगे और 3 हम रेसिपीज़। 3 रेसिपीज़ हैं, सही है। मुझे याद है ये नली बिरयानी आई थी बीच में, तो वो हर जगह पे सोशल मीडिया पे हर जगह नली बिरयानी, नली बिरयानी, नली बिरयानी। अब ये सोशल मीडिया की वजह से जो होता है ना, वो ट्रेंड चलता है। ट्रेंड, अब आप समझ लें कि रेसिपीज़ का भी ट्रेंड चलता है, डिशेस का भी ट्रेंड चलता है। भाई फैशन है आजकल खाने में, क्या बनाने का आज के खानों। अब पहले होता था मौसम के हिसाब से हम बना रहे होते थे, लेकिन अब ये होता है ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड पे ये चीज़ चल रही है, तो फिर आपको हर जगह पे वही चीज़ नजर आएगी, चीज़ मिलेगी। बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा ठीक है सना, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद फिर अपनी रेसिपीज शुरू होंगे। पहली रेसिपी क्या बना रही? नौरतन कबाब। नौरतन कबाब, ये नौरतन क्यों कहते हैं इसको? मैं भूल गई। कलर्स के हिसाब से। अच्छा, थोड़ा सा सही है। इसलिए क्योंकि कहाँ से सीखी ये रेसिपी? अपनी वालदा से। वालदा से सीखी? मेरी बहन माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं वो भी। अच्छा, चलो सही बनाने में तो सब चीज़ें। पहली रेसिपी हम आज आपको सिखाएंगे नौरतन कबाब। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज एक हाउसवाइफ हमारे साथ हैं और मज़े वाले खाने जो अम्मियों से सीखे हुए होते हैं ना, वो हम सीखेंगे। नौरतन कबाब से शुरुआत कर रहे हैं। सना, क्या करना है इसमें? हाँ, इसको मैं यहाँ रख दूँ। ठीक है। आप भी डिब्बा इस्तेमाल करती है ना मसालों का? ये मैं वैसे जब मेरी क्लासेस वगैरह होती है ना, उसके लिए बहुत सूटेबल रहता है। वैसे भी घर में भी मतलब मैं घर में तो फिर भी जार्स वगैरह मतलब रहते हैं सब, लेकिन ये है कि ये कन्वीनियंट रहता है ना आपके लिए। हाँ, अच्छा, इसके लिए हम कीमा लेंगे सबसे पहले। ठीक है। ये आधा किलो होगा तकरीबन? ये आधा किलो, हाँ नहीं ज़्यादा ही होगा, आधा किलो से 3 पाव होगा तकरीबन। सही है। और ये मटन बीफ का कीमा है, फ्रेशली पिसा हुआ है। ठीक है। और ये नौरतन कबाब, वो कबाब ही होते हैं ना, ड्राई कबाब होते हैं। हाँ। लेकिन हम उसको नौरतन मसाला बनाएंगे। अच्छा, फिर उसके अंदर लगाएंगे। ठीक है। फिर मैं जिंजर गार्लिक जी, ये कितना? 1 टीस्पून, वो टेबल स्पून या टीस्पून जो आपको। ठीक है। जिंजर एंड गार्लिक जी, ये दोनों एक साथ मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, ये हमने दही लिया था, इसको हमने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए, कबाब में टूटे ना। ठीक है। ये इसमें शामिल। हाँ, ये ध्यान रखें क्योंकि अक्सर हाँ कीमे का भी पानी निकला हुआ हो और इसका भी पानी निकला हुआ हो। छन्नी में रखकर आप हाँ बिल्कुल। ये प्याज है, एक बड़े साइज़ की ले लें या 2 छोटे साइज़ की, मीडियम साइज़ की ले लें। सही है। ठीक है, ये भी हम डालें। बेसिकली हम सब कुछ इसके अंदर ऐड करके और इसको ग्राइंड करेंगे, फिर इसके कबाब बना के हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसका नौरतन मसाला बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। ये हरी मिर्चें ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। सही है। अच्छा, ये है भुना कुटा ज़ीरा। ठीक है। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, वो तो ये कुछ लोग कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से नए होते हैं ना, उनको फिर अंदाज़ा भी नहीं होता, तो बेटर है कि हम आपको क्वांटिटी के साथ बताते हैं। वो हमने मेंशन किया है। ये है धनिया, ये भुना कुटा धनिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे टीस्पून में चाहिए प्लीज़। टीस्पून जी, ये। अच्छा, ये है कबाब चीनी, क्यूबिक पाउडर जिसको कहते हैं ना। इसका थोड़ा सा ख्याल रखें, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो कड़वाहट दे देता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। और ये बेसिकली बारबेक्यू के कबाब्स वगैरह जो होते हैं उसमें लाजमी इस्तेमाल होता है बाज़ार में। हाँ,
इसकी आप खुशबू देखें, हाँ। आपको बिल्कुल एक बाजार वाला जायका आएगा। और क्या कहते हैं इसको? कबाब चीनी। कबाब चीनी, सही है। इसको मैंने हल्का सा कूट लिया था, ठीक है। ठीक है, ये तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। बस। इससे अम्मी बनाती हैं ये इस तरह अम्मी की? सब सब अच्छा, मेरी सभी? सास माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती है। हमारे यहाँ अच्छा। सब जेंट्स भी बनाते हैं, अच्छा, सबको खाना बनाना आता है। खाने के शौकीन भी होंगे सब। हाँ। फिर ये वेरिएशंस हम जब वो आपको पता है हर हाँ। कोई अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी वेरिएशन कर लेता है। अच्छा जी, सॉल्ट, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब ठीक से है। एडजस्ट करें क्योंकि हम ग्रेवी में भी डालेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें ही मैं डालती जाती हूँ। ये जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप कम डाल दें। ठीक है, ये कुटी हुई लाल मिर्च सही है। खूब मसाले वाले चटपटे कबाब बन बने। नौरतन हाँ। इसीलिए आप कह लें ना, ये गरम मसाला, सही है। ये सब घर के पिसे हुए हैं। ये हल्दी हाफ़ टी स्पून, ठीक है। ठीक है। और ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, काली मिर्च। ठीक है। अब इसको चॉप कर अब लेंगे। हम इसको चॉप कर लेंगे। तो खाली कबाब ये ही खा क्रीम लें भी तो- डलेगी, तो ठीक है। कितना? 2 टेबलस्पून क्रीम ठीक डलेगी। सही है। इससे कबाब ड्राई नहीं होंगे, मॉइस्ट बनेंगे। अच्छा, अक्सर वो रेशमी कबाब होते हैं ना, वो उसमें ड्राई हो जाते हैं। हाँ। तो उसके लिए जो है ये क्रीम और दही इसका अगर आप इस्तेमाल करें तो ये सही। नहीं होगा। अच्छा, आपने तो दही भी डाला है और थोड़ी दही भी क्रीम डाला है और डाली। क्रीम भी डाला है क्योंकि हमने बाइंडिंग के लिए और कोई चीज़ नहीं डाली। हाँ, अंडा वंडा कुछ नहीं रखा हमने इसमें। ये तो पकाई ग्रेवी के बड़े मज़ेदार बनेंगे, सारा अच्छा चटपटा। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन जैसे आप सही। पार्टी प्लेटर वगैरह बनाते हैं ना, उसके हाँ। लिए ये अच्छे लगते हैं। ठीक है। Right? हाँ, अच्छा, इसमें चाट मसाला मैं डालना भूल गई थी। ठीक है। चाट मसाला भी डलेगा, अच्छा, चाट मसाला भी तकरीबन टीस्पून। 1 टीस्पून, ठीक है। या थोड़ा सा। तो बड़ा अच्छा टेक्सचर आया है क्रीम जी। और दही से। सही है। एक दफ़ा इसको और ग्राइंड करके फिर हम इसके कबाब करेंगे। बस ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। सही है। प्याला इसी है? बाउल में निकाल लेते हैं। अच्छा, फिर इसकी ग्रेवी में आपने ये बड़े बड़े शिमला मिर्च, जी, ये इनके टमाटर। कलर्स असल में आजकल हाँ। आपको पता है थोड़ा सा उसकी जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से मुझे दूसरी कलर की कैप्सिकम्स मिली नहीं। अच्छा, ठीक है। ओहो, सब्जियों का तो बड़ा हाँ, वो मिली नहीं, चल वरना रहा है। उसमें उस येलो, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है ना। नौरतन आपने बनाना है। हाँ जी, बिल्कुल। कलर। थोड़ा सा अपने- और इसको क्या शेप दोगी सना? ये आपकी गोल, अपनी लंबा, चॉइस है, किस लेकिन मैं तरह? थोड़ा सा सीख कबाब टाइप की इसकी सीख शेप कबाब। दे दूँगी ठीक है। क्योंकि जब आप उसको सर्व करते हैं तो वो थोड़ा सा हाँ। प्लेट फुल आपकी लगती है ना, मतलब अच्छा। आपका प्लेटर जो है वो फुल लगता है अच्छा ना, लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि ये श्रिंक, आपको पता है कीमे के कबाब जो हैं श्रिंक होते हैं। अच्छा, जब हम गोल बनाएंगे तो वो बिल्कुल छोटे हाँ, हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक, इसलिए अभी तो सना, आप सबसे अच्छा क्या बनाती हो? कौन सी ऐसी चीज़ है जो घर वाले, फैमिली, जो मेरे खानदान- बेटे को सबसे अच्छा पता है ना, हलवा पूरी। हलवा पूरी। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद है, हाँ। बहुत ज़्यादा शौकीन है। अच्छा। आलू की भाजी हाँ, और पूरी। तो किस कब कब बनती है वो? हर आलू की हफ्ते? भाजी तो हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा उसके लिए बनती ही है। अच्छा। कभी वो रोटी से खाता है और कभी वो पूरी से। अच्छा। और मैं उनको पूरी भी बच्चों को जो हाँ। है वो आटे की ही बना के देती हूँ। हाँ, ये हमारा भी चौर अच्छा है। चक्की का आटा जो है ना उसकी। सही है, अच्छा है। ठीक है। बाजार में खैर मैदे वाली मिलती है, लेकिन कभी कभी मैं उनको वो भी बना देती हूँ, सही है। लेकिन ज़्यादातर मैं उनको वो बना अच्छा सना, हमने ब्रेक लेनी है। ये प्लेट ले ब्रेक लो, में इसमें आप बना लो बेशक। हम बस इसके बना के और इसको शैलो फ्राई करना शुरू एक आध करते दिखा दो कैसे बनाते हैं शेप, या हम आप आके देख लीजिएगा। पानी लगाओगी, थोड़ा हाँ, तेल थोड़ा सा लगाओगी? हाथ में। पानी चलेगा या तेल? पानी लगा। पानी चल जाएगा। मुझे एक प्याला देना, इसी में ही निकाल लेते हैं। ठीक है जी, हम लोग पानी हल्का हल्का लगा कर हाथों पे इसको शेप देते हैं। क्या शेप देते हैं आप लोग? एक ब्रेक ले लें, फिर देख लीजिएगा। कौन सी बड़ी बात है। साथ होती है प्यार की बात। दिल से आजे जी, नौरतन कबाब सीख रहे हैं हम सना से। इनकी बहन, इनकी अम्मी, ख़ानदान में काफ़ी मशहूर लगती है ये वाली रेसिपी। अच्छा, ये शेप देख लें, हल्का सा पानी लगाया और हमने इसको, बनाएं। ठीक है। ठीक है।
बिल्कुल स्मूथ शक्ल। अब जो ये भी आप शेप आप इसका टेक्सचर देखें। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहे वो बीफ है ऐसे गलेगा। बिल्कुल, ये आपको लगेगा जैसे चिकन है। हाँ वो बिल्कुल मलाई कबाब। हाँ, मलाई रेशमी कबाब। अच्छा, इसको करेंगे शैलो फ्राई है ना? जी, इसको शैलो फ्राई ठीक है, करेंगे मैं और फिर इसका ग्रेवी बनाएंगे। फिर इसका साथ में ग्रेवी नहीं, आप इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसमें आ जाएगा। हाँ, ये बड़ा वाला बड़ा ले लें, थोड़ा सा एक साथ आ जाएंगे ना सब, ये सेम ही है। ठीक है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। डाल दें? कितना? इतना डालें कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। काफ़ी बस है? बस, थैंक यू। चलो जी। अच्छा, अब इसकी ग्रेवी के लिए क्या चाहिए? पैन, कढ़ाई, क्या? हाँ, कढ़ाई बड़ी सी, ताकि वाली? ये हाँ इसमें ही अच्छे से टॉस हो जाएंगे ना। सही है। ठीक है जी। अच्छा, और हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर ठीक हम है। इसको फ्राई करने रखते हैं, फिर हम अच्छा, अपनी ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। ग्रेवी में क्या डालना है इसमें पहले? ग्रेवी में हम थोड़ा सा ऑयल स्टार्ट कर देंगे। हाँ हाँ, स्टार्ट कर स्टार्ट देते हैं। जब तक ये ऑयल होता है वो साथ कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। सही है। नहीं रख दो। मुझे एक चमचा दीजिएगा प्लीज़। छोटा? नहीं, इसको पकाने के लिए। ये ओ, वो पीछे रखें, जो चाहिए आप ले लें। ठीक है। ग्रेवी क्यों थोड़ी सी इसमें? डिफरेंट लग रही है जी। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी ये टमाटो पेस्ट। घर का ही टमाटरों का। जी, ये भी फ्रेश पीस। ठीक है। 2 टमाटर का पेस्ट। मीडियम। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा है ना, ये साथ साथ हो जाएगा। बस हमने बस थोड़ा सा मसाला वो करके इसमें टॉस करना है ना। ठीक है। कम कर दें, वो ना जल जाएंगे। हाँ, मैंने हल्का कर दिया अभी। बस थोड़ा सा इतनी देर हम इसको फ्राई करेंगे कि टमाटरों का कच्चापन दूर हो जाए। ठीक है। ठीक है, इसमें अब हम मसाले डालेंगे। मैं डाल देती हूँ। क्या जा रहा है? नमक हम कम डालेंगे क्योंकि हम अब आगे जो सॉस भी इस्तेमाल करेंगे उसमें भी नमक डलेगा। ठीक है, होता है नमक। ठीक है, ये हमने काली मिर्च डाली। काली मिर्च। ये बेसिकली हाफ टी स्पून। ठीक है, अगर आप सॉस ज़्यादा बना रहे हैं हाँ। इसका तो फिर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते ठीक है। नमक, काली मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून किसी भी लाल पिसी लाल मिर्च। ठीक है। हाफ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून जीरा। ठीक है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा ना हम सोया सॉस का हाँ, मिक्सचर देसी मसालों के साथ। इसीलिए इसको नौरतन कहते हैं ना। अच्छा। अब देखिए टमाटर हमारे भुन गए। हाँ, ठीक है, अब हम इसमें सोया सॉस। सोया सॉस डालेंगे और ये हॉट सॉस या चिली सॉस जो कहते हैं ना, अच्छा। ये भी हम 2 टीस्पून हमने दोनों डाल दिए। ज़ीरा धनिया के साथ हॉट सॉस और सोया सॉस। हाँ, थोड़ा सा फ्लेवर। बिल्कुल ज़रा सा चाट मसाला, अच्छा। 1 या 2 पिंच कहना है आप। ठीक है, अच्छा। अब हम इसमें फ़ौरन अपना ये क्यूब्स में कटा हुआ अनियन, ठीक है। ये शिमला मिर्च और ये टमाटर। अच्छा है भाई, मतलब कि थोड़ा सा ये ग्रेवी हमारी भी नहीं है लेकिन ये तैयार हो गई। वेजिटेबल्स के साथ बहुत अच्छा। ये तैयार है, इसका फ्लेम सही। ऑफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपने कबाब वो रख लीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दी ताकि मसाला ना लग जाए। ठीक है। बिल्कुल ज़रा सा, अच्छा, बस सही है। सर्व करते वक्त भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये हमने इसको ना मतलब हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस स्टर करना है। सही है। स्टर फ्राई करना है। ठीक है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। ठीक है, अब हम अपने कबाबों की तरफ आ जाते हैं। हाँ, ये स्लिप क्यों हो रहा है पता नहीं। हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मसाला जो ऑयल अगर बहुत ज़्यादा हॉट होगा ना तो ये जल जाएंगे, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत मुख्तलिफ सा फ्लेवर आया।
क्योंकि सोया सॉस, हॉट सॉस डालिए और साथ में धनिया, ज़ीरा, भुना कुटा देसी मसाला। डिफरेंट है, फिर कबाब के साथ एक अलग। इंशाल्लाह आप देखिएगा थोड़ा सा कबाब डिफरेंट चखूँगी मैं ज़रा खाली, इसीलिए एक दो एक्स्ट्रा मैंने सना को बोला बना दो। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा एक रेसिपी। अब दूसरी रेसिपी क्या बनाएंगे? ये रेस्टोरेंट्स फेमस जो आप अभी हम बात कर रहे थे ना कौन ट्रेंड में, मुर्ग नौलखा। मुर्ग नौलखा जी। अच्छा, सारी देसी रेसिपीज लेकर आइए ना, मज़े मज़े की। तो सना ब्रेक ले लेते हैं जब तक कबाब भी फ्राई हो रहे हैं। ये हो इनको हमने जाएंगे। फ्राई में ही डन करना है क्योंकि हम मसाले में डाल के सिर्फ इसको स्मोक देंगे। अच्छा, हमने इसमें पकाना नहीं है, हम ठीक है। 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख के उससे सही है। स्मोक देंगे और दैट्स इट, हमारी रेडी है। बस सही, ठीक है। तो स्मोक भी चढ़ा देते हैं हम। हाँ। यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। बिल्कुल। चले जी, आप लोग एक वक्फा लीजिए, वक्फे के बाद हम आते हैं और फिर अपनी अगली रेसिपी शुरू करेंगे। स्टे विद अस। प्यार बढ़ाए। अच्छा जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम आपको बताएं तेल में इसको फ्राई करें कबाबों को। इसको थोड़ा सा और डार्क कलर दोगी ब्राउन, जी, है ना? थोड़ा सा, और ये हल्की ताकि आंच ये पे- अंदर तक भी पक जाए। हाँ, इसीलिए हल्की आंच पे हमने रखा हुआ है। तो और जो इसकी ग्रेवी या वो नौरतन मसाला था उसको हमने पीछे रख दिया है। कोयला गर्म हो रहा है, जैसे ही कबाब हो जाएंगे आप उसके अंदर डाल के कोयले दम का देंगे दे बस। देंगे। ठीक है, आ इसको जाते हैं आप अपनी- पलटते रहें ताकि ये ना ठीक है, जल ना जाए। अगली रेसिपी पे। और ये आप बना रही हैं मुर्ग नौलखा। ये नौ के साथ कुछ है आपका? नौरतन, नौलखा है? कोई आपका फेवरेट नंबर तो नहीं? लकी नहीं नंबर? नहीं नहीं, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। नहीं करती? नहीं, बहुत अफेक्ट करते हैं ये नंबर्स। जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। तो अल्लाह ने इल्म दिया है ना। और ये नंबर्स का अफेक्ट जो होता है इन चीज़ों का, हर चीज़ की एक अपनी अच्छा, स्टार्ट करें? vibration। स्टार्ट हाँ जी, करें? बिस्मिल्लाह करते हैं। नौलखा, और ये रेस्टोरेंट्स में काफ़ी फेमस है जी। अच्छा, ये इसमें chicken? हम, हाँ इसमें हम हाँ, चीला ऐड करेंगे। इसमें हम ऑयल बाद में डालेंगे। अच्छा ठीक है। ये चिकन के क्यूब्स हैं क्या? फिर नहीं, ये फिंगर्स हैं। अच्छा ठीक है, वैसे जूलियन कट जी, किया julienne मोटे cut, मोटे। ठीक है। सही है। कबाबों की टेंशन नहीं लेना, ठीक है? वो आप कर लें। मैं देख रही हूँ। ये और बात है, छींटे बहुत मार रहे हैं। वाकई वो मेरे ख्याल से पैन में कुछ था क्या? पैन में कुछ नहीं था। पानी वानी तो नहीं था। इसमें हम ना वो होता है ना, 1/2 कप पानी ऐड करेंगे ताकि जितने में हमारी चिकन टेंडर हो जाए। ऑयल हम इसकी भुनाई में डालेंगे। अच्छा, अभी चिकन टेंडर करें। हाँ, ये हमने इतना ऑयल डाल दिया, वो पानी डाल दिया, क्योंकि ये चिकन बोनलेस है और फिंगर्स हाँ। हैं तो ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। ठीक है। और सना, ये कहाँ से सीखी रेस्टोरेंट्स में खाई, और फिर बनाई? फिर अपना दिमाग लड़ाया अच्छा, और ट्राई करी। ये मैंने नहीं खाई अभी तक। ये लाहौर के रेस्टोरेंट्स में लाहौर के रेस्टोरेंट। अच्छा, डिफरेंट नेम्स से होती है यहाँ पे भी। हाँ, इस ये वाले तो हो ही जाएंगे। निकाल लूँ? हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये डालूँगी टमाटर पेस्ट। कितने कितने चमचे डालें तब तक? एक बड़े टमाटर का पेस्ट आप समझ लें, 2 टेबलस्पून के हिसाब से, अच्छा, क्योंकि ये भी भुना भुना सा होगा थोड़ा। अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, ठीक है, टेबल स्पून मतलब आप ले लें। सही है। तो हरी मिर्ची पिसी भी डाल दें हमने। अच्छा, पेस्ट है हरी मिर्चों का? जी, ये बस नॉर्मली हमने इसको ग्राइंड कर लिया। मैंने बंद कर दिया है ताकि हाँ, कलर हो जाएगा। अच्छा, प्याज व्याज का इस्तेमाल नहीं किया आपने, है ना? ना इसके उसने किया? इसमें तो डाला है ना। नहीं, मतलब इसकी जो ग्रेवी नहीं है। नहीं, ग्रेवी हाँ, नहीं करेंगे। ये सिखा चुकी हो अपने कुकिंग क्लास में? अभी तक सिखाया नहीं। कभी नहीं? अभी तक नहीं। ये मुर्ग सिखा चुके हैं। अच्छा, नौरतन कबाब मैंने नहीं सिखाया। अच्छा, मैं इसमें डालूंगी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है? ये जाएगी काली मिर्च,
हल्दी, बेसिक मसाले हैं सारे इसमें भी। ये जाएगा गरम मसाला, कुटी हुई मिर्चें, अच्छा, लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च। ठीक है। हमारे घर में वैसे ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। हाँ, चटपटा थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा अच्छा अच्छा, आपका खासा। कुकिंग का तरीका बिल्कुल अलग है ना? जैसे आपने भी ऑयल वॉयल कुछ नहीं डाला। नहीं, इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे। इसमें हम भुनाई, ये जब हमारा चिकन टेंडर हो जाएगा हाँ। तब हम इसमें भुनाई के वक्त तो डालेंगे। इसकी कोई ख़ास वजह कि ऑयल जो बाद में डालना है क्या, या पानी पहले? नहीं, ऐसा कोई ख़ास वजह तो नहीं है, बस इसका हाँ। तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, अच्छा, वही ना, आप थोड़ी सी चीज़ों को आगे पीछे कर देते हैं, उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। अलग हो जाता है। मसाले तो हम कोई अलग से लाए नहीं है, वही मसाले वही है। लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे करने से उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। अब ये थोड़ा सा पक रहा है, थोड़ा सा चिकन टेंडर हो जाएगा, 5 से 7 मिनट के अंदर आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ अभी। सही, और फिर ऑयल डालोगी? हाँ, फिर ऑयल डालूँगी। इसका ढकना है, हाँ ये है मेरा ख्याल से, नीचे रखा था। ठीक है। अच्छा, मज़ीद इसमें क्या वैसे जाएगा बाद में? अब इसमें जाएगा दही जाएगा, क्रीम जाएगी, कसूरी मेथी जाएगी, कलौंजी जाएगी, जो इसकी बेसिक अच्छा। मेन चीज़ है, कलौंजी जाएगी। देखिए ना, चिकन कितनी आपने सीखी है रेसिपीज़, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ। किसमें कलौंजी भी? कसूरी मेथी जाएगी। हाँ। और फिर उस पर से गार्निशिंग की बजा के फिर ये भी 5 मिनट में दम अच्छा हो जाएगा। अब ये बेसिकली क्विक रेसिपीज़ है। वेरी गुड। ठीक है, अब हम ये कबाब का कर लेते हैं। हाँ, मैं ये दूँगा। ये देख लें जी, नौरतन कबाब का मसाला हमने तैयार कर लिया था वेजिटेबल्स के साथ, ज़्यादा कुक नहीं किया था, ताकि वेजिटेबल्स हमारे वो रहें। ठीक है। अब आपने लिया और चूल्हा जलाया, ठीक है? चूल्हा मैंने जला दिया। अब एक खुशबू आ जाएगी ना सारा मसाले वो में, मसाला एब्जॉर्ब कर लेंगे हाँ। अपने साथ। ठीक है, और कोयले का ये आप धुआं। देखें, अभी इसका कलर देखें, बहुत अच्छा जब लग रहा है। मैं कबाब ऐड कर रही हूँ, हाँ, तो आप इसका लुक देखें, एक नई कैसा आ रेसिपी रहा। लग रही है। अब देखिए, कबाब हमने कितने बड़े बनाए थे और कितने श्रिंक हो गए ना। बट ये साइज़ अच्छा है ना? हाँ, ये खाने में भी और बरकत में। बिल्कुल हल्का सा इसको मैं स्टर करूँगी। वैसे तो ये कबाब टूटेंगे नहीं, आप देखें ठीक है। इतने मॉइस्ट होने के बाद भी हमने कोई बाइंडर नहीं डाला इसमें, लेकिन ये नहीं टूटे। अच्छा लग रहा है। इसको मैं मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी। करती हूँ, अभी टेस्ट करती हूँ। पसंद आएगा इंशाल्लाह। इंतज़ार कर रहे हैं लोग, अरे टेस्ट करके बताएं किरण। वो कह रहे हैं ना, मैं उनको सुन सकती हूँ। अभी इतने सालों से शो कर रही हूँ, तो अब आपकी दिल की बात मैं जान। ये देखिए, बस हमने इसको स्टर कर लिया। ठीक है। बिल्कुल स्लो आंच करके इसको ढकना दे दें। इसका ढकना ये आ जाएगा? आ जाएगा आई थिंक। नहीं, दूसरा दे। ये वाला आ जाएगा आई थिंक। परफेक्ट। हाँ, ये ढक दे दें? जी जी, अच्छा। ढकते हैं। और फिर कोयला? हमारा कोयला भी हो चुका है, हम दे दें साथ ही ऐड कर धुआं? लेते हैं। हाँ, धुआं देके बस धुएं के साथ ही हमने इसको ऐड करना है। ओह, सब्जियों में भी फ्लेवर आ जाएगा बारबेक्यू का। इसको यहाँ पे प्लेस किया। और ब्रेक का भी टाइम आ गया है। ठीक है जी, कोयले का धुआं देते हैं, ढक के रखते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। धुआं चिकन देने वहाँ के लिए गल रही है, एज यूजुअल हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल देंगे। चिकन हो जाती है। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं उसमें फिर मज़ीद क्या क्या करना है। ब्रेक। अच्छा जी, एक डिश तो रेडी हो गई है, ये नौरतन कबाब। अभी मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। शक्ल तो बहुत ही ज़बरदस्त है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब देखना अब ये है इसमें कि ये हमने जो बने डाला कैसे। था ना, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हाँ, अच्छा जी, चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क करना खुश्क हो है। गया है और ये टेंडर हो गया है। ठीक है, अब सिर्फ इसको, अब ऑयल डाला। अब हमने ऑयल डाला है। अब आप इसकी शक्ल हाँ, देखें। शक्ल देखो कैसे एकदम से ग्लेज आया है। अच्छा, बॉईल होते वक्त ना वो सारा मसाला भी अच्छे से बन गया। अब ये दही दही डालेंगे 2 टेबल स्पून। ठीक है, और क्रीम भी, जी, क्रीम आपने डालेंगे ये। हरी मिर्चें। अच्छा, चिकन को आपने शुरू में लिया बगैर ऑयल के जी, चूल्हे पे, पानी डाला, पानी मसाले डाला। डाले। अच्छा, और मसालों में मैंने एक दफ़ा हम आपको रिकैप कर देते हैं। नमक, काली मिर्च, लाल मिर्चें, लाल कुटी मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, बस जो घर का नॉर्मल मसाला है। और फिर अब oil। इसमें जाएगा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, कलौंजी। ठीक है, ये किया हाफ टी स्पून की जी, करी। 1/2 टीस्पून क्या कर दिया। और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आखिर में डालेंगे। और वो क्रीम ज़्यादा बनाने, क्रीम बस मैं इसको वैसा भून के, ठीक है। ऑयल जो है वो चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए, सही है। तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ।
क्या ख्याल है थोड़ा सा कबाब चख लिया आ जाए? बेचारे कबाब कह रहे हैं किरण प्लीज़ टेस्ट मी। पूरा मसाला वसाला सब आया हुआ है। कबाब इस साइड बहुत मज़े के बने और बिल्कुल बारीक बना हुआ था तो गल भी गया। मुझे तो उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी और सब्जियों के साथ प्रॉपर बैठकर खाएंगे तो फिर आप इसको नान के साथ और चावल के साथ और जस्ट ऐसे ही भी एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें क्रीम और दही दोनों डाल दिए। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मिक्स करते जाऊंगी। सही है। ऑयल कम लगे तो डाल लें, वो एंड में हम डालें क्योंकि अभी जब हमने क्रीम डाली ना उसका भी ऑयल निकलेगा। ठीक है, अब मैं इसमें ये कसूरी कबाब बड़े चटपटे बने, मिर्च मसाला तेज़ है। कसूरी मेथी अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम डालें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। ठीक है, लेकिन इसको डाल के ज़्यादा पकाएं नहीं क्योंकि इससे कड़वाहट आ जाती है। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और डाल, इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डलेगा बस। अच्छा, ये देखिए हमने ज़्यादा इसमें डाला ही नहीं। सही है। हाँ, ऐसा ना हो कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि ऑयल ऊपर क्यों नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि हमने ये इसमें ऑयल डलेगा ही कम। ये वैसे ही इतने रिच है कि हमें इसको ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हमारी चखली लेते हैं। जूलियन अदरक, धनिया ये मज़े की लग रही है। अच्छा, हरा धनिया मज़े और अदरक जी, वेरी नाइस। 9 लखा मुर्ग 9 लखा। और इसकी मज़े की इसका ट्विस्ट ये है कि ये बोनलेस में, वरना मुर्ग के सोच के आपको ये होता है ना कि जैसे बोन्स वाला बड़ा बड़ा होता है, लेकिन मज़े का फ्लेवर आया है। थैंक यू। ना ये हांडी है ना ये वाइट कढ़ाई वाला, ये पक्का 9 लखा। बहुत मज़े का फ्लेवर आया है। सना है आपके हाथ में जायका। आपने लास्ट टाइम भी मुझे यही कहा था। हाँ, आपको याद होगा। और चलो, ये हमारा रेडी हो गया बहुत है। मज़े का। इसको भी हम डिश आउट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कटलेट्स की तरफ। हाँ, इसको डिश आउट करें। ये बाद में कर लेंगे। ठीक है, कटलेट्स सर्व की करते हुए मैं शुरुआत। इस पर दोबारा अदरक और वो डाल दूँगी। सही है, वो गार्निशिंग हम कर लेंगे। अच्छा, कटलेट्स में क्या ट्विस्ट है? कुछ डिफरेंट होगा ये इसमें भी? पिज़्ज़ा कटलेट्स हैं। ये तो 9 रतन या 9 लखा कटलेट नहीं है। नहीं, ये पिज़्ज़ा कटलेट्स हैं। पिज़्ज़ा कटलेट्स है, ठीक है। ये सब पिज़्ज़ा फ्लेवर के होंगे ये, है ना? हाँ, पीछे रख दो बेशक। आलू पहले से बॉईल कर लिए हैं, मैश कर लिए हैं। अब जो चीज़ें इसमें जानी है, ठंडा क्रम। नहीं, अंडा इसमें इस्तेमाल ही नहीं होगा, सिर्फ क्रम। वो भी लास्ट में। इसकी बेसिकली 2 फिलिंग्स, ये इसका ऊपर का कोटिंग बैटर होगा। इसमें मैंने ये आलू 4 बड़े साइज़ के आलू हैं, बॉइल्ड एंड मैश। ठीक है। मैश पोटैटोज़ में हम ये डालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे क्या चीज़? कॉर्नफ्लोर। अच्छा। मैं बता ही रही थी। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ क्या हाँ। डालें। ठीक है, ये बाइंडिंग के लिए है। ठीक है। सही है। कॉर्नफ्लोर, ठीक है। कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक हमारी हाँ। हर चीज़ में जाएगा, इसलिए ध्यान से डालेंगे। ठीक है। और ये काली मिर्च। काली मिर्च, सही है। बस। अच्छा, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च गई। हाँ। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें, हाथों से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो इसकी कोटिंग क्या कह रही हो? मुझे नहीं समझ में आया। मैं कि आपको बताती हूँ। देखें, ये हमारा एक बन गया हाँ। बैटर। अब इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। जो पिज़्ज़ा फिलिंग है ना, हम वो तैयार करेंगे। अच्छा, यम्मी। सोच कर ना समझ गई कि आप क्या बना रही हैं। क्या बना लिया? फिलिंग पिज़्ज़ा वाली, चीज़ी वाली। ये बेसिकली बच्चों के लिए मुझे वेरिएशंस जो है ना, मैं सोचती रहती हूँ हाँ। कि किस तरीके से उनको क्या खिलाया जाए। अच्छा, मेरे बच्चे जंक फूड नहीं खाते। जंक फूड आप ये समझ लें, सब कुछ घर में बनता है। सब कुछ, हर मैं चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ उनको घर में बना के देती हूँ। ये इस बस हो गया, इसको मैंने अलग कर दिया। मुझे ठीक एक है। बड़ा बाउल आउट चाहिए। हाँ, बड़ा बोल ये ले लो। फिलिंग के लिए एक निकाल लो इसमें से। अच्छा, ये बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन है। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी, यही वाला। ठीक है। ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये है कैप्सिकम।
चॉप्ड। ठीक है। अब वो जैसे पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स होते हैं, आप कोई भी फ्लेवर डालना है, टिक्का चंक्स डालने हैं वो डाल लें, हाँ, श्रेड करके। ये है क्या कहते हैं कॉर्न? इसको? कॉर्न से। ठीक है, स्वीट कॉर्न ले लिया, शिमला मिर्च ले ली, चिकन, ये है बंद गोभी। ठीक है, बिल्कुल बारीक। बिल्कुल बारीक, ताकि हमारी फिलिंग जो है ना वो ना अंदर से फटे ना। सही है, अच्छे से वो कटलेट शेप में आ जाए। प्याज। प्याज है, प्याज ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो है वो पानी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये जाएगा पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, ये घर में बना हुआ पिज़्ज़ा सॉस है। ठीक है। ये भी पूरा इसमें डाला जाएगा। अच्छा, ड्राइड हर्ब्स रेसिपी में लिखा हुआ है, ठीक अगर है। आपकी सॉस में नहीं है तो आप अलग से ऐड कर लें, और ठीक अगर है। आपकी सॉस में मौजूद है तो आप अलग बस से सही ऐड है। करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। सही है। और इसमें कोई सीजनिंग, नमक, काली मिर्च भी सब चाहिए? डालेंगे, सब डालेंगे। ठीक है। ये जाएगा मोज़रेला चीज़। ओके, बस ये इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं हम, फिर ब्रेक लेते हैं। देख लेना ज़रा इसकी फिलिंग। थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा ही हरा धनिया। सना बड़ी मज़े की रेसिपीज लाई हो। ये ये क्या है? है ओरिगानो, मेरा ख्याल से है ना? हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा ठीक क्योंकि है। मेरी सॉस में भी डला हुआ है ना। सही है। अब मैं इसमें मसाले थोड़े से ऐड कर लेती हूँ। हाँ, नमक क्योंकि सब चीज़ों में मौजूद है इसलिए थोड़ा सा डालूंगी बिल्कुल, ठीक है। ये ब्लेंड भी ना लगे और ज़्यादा भी ना हो। ये जाएगी कुटी लाल मिर्च। ठीक है। ये जाएगी काली मिर्च। ठीक है, ये थोड़ी सी लाल मिर्च। ऐसी भी लाल मिर्च, ठीक है। और ये थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च। ठीक है। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। सही बस। है, मिक्स करेंगे और फिर ये जो आलू इसके का कटलेट्स बना के ठीक है। और उसके अंदर फिलिंग करके फिर हम आगे का प्रोसेस फिर हम आगे ब्रेक करते में हैं। जितने बन सकते हैं बन लेंगे, बना बाकी लेंगे, हम आपको हाँ, फिर दिखाते उसका हैं। बैटर हम आगे तैयार करते हैं। बड़े मज़े की रेसिपी लग रही है, नो डाउट बहुत मज़े के भी होंगे, और दोनों चीज़ें अभी जो बनी है वो बहुत मज़े की हैं। ये भी आई एम श्योर अच्छी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। जितने प्यार से पकाए जी, वेलकम बैक। यहाँ पर कटलेट्स हमने कुछ तो तैयार कर लिए, लेकिन एक आध हम आपको दिखा देते हैं। और इतने मज़े का ये कोई इसकी फिलिंग बनी है ना, और ये पूरा पिज़्ज़ा फ्लेवर है इसमें। आप और इसमें कुकिंग कुछ भी नहीं है, सब आखिर में होगी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ कटिंग है। हाँ। पिज़्ज़ा सॉस के साथ जो सब्जियां आपको पसंद है वो डालें, सीजनिंग डालें। अच्छा, चीज़ अभी नहीं डाली आपने? डाल दिया, मिक्स अच्छा है। हाँ, मोज़रेला चीज़। जी। मोज़रेला चीज़ हम डाल चुके हैं। अच्छा, अब ये देख लें, ये मैंने ऐसे बनाया, छोटा साइज़ का आपने ये लिया और इसके अंदर मैंने ये भर के ले लें। अच्छा, ऑलिव्स आप देख रहे हैं, ये हमने और मज़ीद ऐड कर दिए। ठीक है, तो सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी शौक से खाते होंगे ये, है ना? बच्चे ये कि सब्जियां नहीं खाते, सब्जियां स्किप करनी पड़ती हैं। अच्छा हाँ, अपनी चिकन भी हमने डाल दी थी इसमें। हाँ, चिकन तो ज़रूरी है ना। ठीक है। और हमारे ये बन होगा गए। शैलो फ्राई। मैं आपको फ्राइंग पैन ये बड़ा वाला देती हूँ। अच्छा, इसमें अंडा इस्तेमाल नहीं कर रही है सना, और सना बना रही है मैदे का जो लेप बनता है उस तरीके से बैटर बनता है। बैटर बनेगा। क्रम्स का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, ये भी हटा, हाँ यहाँ ही रख दो बेशक। ठीक है, इसमें जब तक मैं ऑयल डाल देती हूँ ताकि ये गर्म हो जाए। हस्बैंड को तो बहुत तो पसंद होंगे आपके हाथ अच्छा, के मेरे खाने। हस्बैंड बहुत देसी हैं। अच्छा, नहीं तो बिस्मिल्लाह ये खाने तो फिर भी खा लेते हो। हाँ, वो बहुत देसी हैं, बिल्कुल मज़ेदार। बाहर का या जंक फूड बिल्कुल भी नहीं पसंद, खाते ही नहीं है। सना उनको आप बिरयानी दे दें बस। ओहो, 24/7 सना को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, है ना? नहीं। किसी को बाहर का खाना ही नहीं पसंद, घर ही में खाते रहो। अच्छा। बाहर जाके भी उनको आप बिरयानी दे दें। अच्छा। फिर आप रोज़ाना बाहर ले जाएं, हाँ। कोई मसला नहीं है, लेकिन बिरयानी दे दें बस। तो कोई रेस्ट डे मिलता है सना घर पे? नहीं, डेली कुकिंग। क्यों? मैं आपको करूँ बताया ना, शिकायत? मेरे बच्चे नहीं खाते। सिफारिश करूं बल्कि आपके हस्बैंड? अच्छा, और मज़े की बात यह है कि मेरा बेटा अगर किसी शादियों में या कहीं भी किसी भी जगह पे इनवाइटेड होते हैं हम, या हम ऐसे ही कुछ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे घर से लंच पैक करके लेके जाना पड़ता ये है। बहुत ज्यादती है, आपने ना इनको बिगाड़ के रखा हुआ है। ये वो सही नहीं कर रही। खाता है मेरा बेटा ना, मुझे नहीं, गलत बात है ना।
अभी ये बेटा की शादी का टाइम जब आएगा ना, हाँ वो तो बेचारी बीवी वो मुझे कहेगी पता नहीं क्या सिखाया है। हाँ देखो ज़रा, बहुत गलत बात है। इतने भी नखरे नहीं उठाने चाहिए, है ना, बिगड़ जाते हैं। इतनी गलत बात है। एक दिन भी रेस्ट डे नहीं मिलता है। सना को कम से कम एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, बाहर से खाना मंगा लो। हाँ, नहीं वैसे खा लेते हैं वीकेंड वगैरह पे, KFC वगैरह चले जाते हैं बच्चे। हाँ, नहीं फिर भी ना वहाँ जाके भी उनको ना खेलना होता है। हाँ। घर आके कहते हैं भूख लग रही है। ये सही है। अच्छा ये देखो ये थिक ना- सा थोड़ा नहीं सा। बहुत थिक हो गया, अभी मैं इसको कर रही हूँ, अच्छा थोड़ा सा ब्लेंड कर। सही। और इसमें आप डिप करके जी। और क्रम्स। अच्छा तो अंडा क्यों नहीं लगाती? हम अंडा भी लगा के कर सकते हैं ना। टेस्ट में फ़र्क आता है, आप देखिएगा। हाँ, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे जी। अच्छा बाय द वे आलू में भी हमने डाला था कॉर्नफ्लावर और नमक, काली मिर्च जी बस बस, और वो बनाया था। तो उसका एक अपना एक वो, क्योंकि इस हर चीज़ में ना वो होगा। इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, ठीक है, और थोड़ा सा वाइट पेपर ऐड करूँगी। अच्छा बैटर में थोड़ा सा, ये मेरा बैटर बन गया। ठीक है, अब ये मैं इसमें, ताकि कोई भी आपको हाँ। फिर जो है ना ब्लेंड ना लगे, ठीक है, ये मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड कर दिया, सही है। और ये मैंने नमक ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको अच्छा इतना थिक रखना है या थोड़ा बस और पतला करना है? थोड़ा सा ना देख लेते हैं। चलो ज़रा ट्राई करेंगे कि कैसे बनते हैं। आलू सारे ख़त्म हो गए नहीं, हैं? ब्रेक में बनवा लेती हूँ सना से, एक दो जो बचे हैं बना लेना, घर ले जाके क्या करोगी यार? नहीं हाँ एक का बना हुआ है, बस एक बचा हुआ है, वही तोड़ के मैं खा लूँगी। ठीक है ये हो गया। आप इसको डिप करके क्रम्स। अच्छा एक हमारी लास्ट ड्रिंक रहती है, सिंपल ड्रिंक लग रही है, वो भी हम आपको मैंगो बता मोजीतो, देंगे। मैंगो मोजीतो, मोहितो या मोजीतो जो आपके हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये क्रम्स भी मैं एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सही है। अच्छा जी, ये मैंने इसको, ये थोड़ा सा मोटा बनाया है इसलिए क्योंकि इसके अंदर फिलिंग है ना। अच्छा क्रम्स। अब जब ये कट होगा और चीज़ और वेरी टेस्टी। अब ये जो बैटर है ज़्यादा, इसको आप डबल रोटी पे भी कर सकते हैं। हाँ, Bake रोल कर बना दें, के चीज़ बना डाल सकते के हैं। रोल बना लें, कुछ भी कर लें। सही है, सही है जी। इस तरह से हम बना के फ्राई करना शुरू करते हैं। एक रिकैप ब्रेक है, वो देख लीजिए, और फिर हम आकर आपको ड्रिंक सिखाएंगे। स्टे विद अस। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए। आ जाएं जी, कटलेट्स भी, पिज़्ज़ा कटलेट्स हैं ये, और बहुत मज़े के लग रहे हैं। मैं ज़रा सा इसको कट करके, ये थोड़ा क्रिस्पी बना है ना, आपको दिखाना चाहूँगी। क्या कटलेट है, आय हाय 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 हाय, ज़बरदस्त। अभी टेस्ट भी करके बताती हूँ। अच्छा जी, लास्ट हमारी ड्रिंक भी आप लोग सीख लीजिए क्या है। क्या डाल रहे हैं इसमें? मैंगोस, क्यूब्स कटे हुए, चीनी। अगर आपका मैंगो सीजन में बिल्कुल हाँ। और मतलब कि वो है मीठा है। मीठा है तो आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ड्रिंक है उसमें भी चीनी होगा। मतलब हम सोडा जो इस्तेमाल करें, अगर आप वाइट सोडा इस्तेमाल करें हाँ तो फिर आप चीनी ज़रूर ऐड करें। ठीक है, हम वाइट ड्रिंक का इस्तेमाल करें। हाँ, तो उसमें होता है। अगर आप प्लेन सोडा इस्तेमाल करें तो फिर आपको ठीक है। चीनी लाजमी डालना है। अच्छा, मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। टेस्टी, बहुत मज़े के बने, फ्लेवर बहुत मज़े का आया है सब्जियों के साथ। भाई आज सना आपकी सारी रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार हैं, बहुत इन्जॉय किया और बहुत सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये हो गया है हमारा। हाय हाय, क्रिस्पी सा। अच्छा बस, और अलग से डालेंगे ड्रिंक? नहीं, अभी इसमें एक और चीज़ चाहिए। मम्मा का है। बेटा भी आ गया, हेलो। इनको ले लूँ? हाँ आ जाओ। आ जाए। अच्छा, ये मैंने पूरे शो पे सना ने अपने बेटे को भेज दिया था, रिश्तेदार अस्सलाम के घर वालेकुम। के वो शो ना करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आइए।
कैसे ये हैं? लाइम और मिंट जो है ना, ये क्या है? लाइम और लाइम और मिंट मैंने क्रश किया है छिलके के साथ है? जी। अच्छा। ये रेस्टोरेंट्स में जो मोहितो मिलते हैं, हाँ, जो आपने देखे होंगे, इसी तरह है। इसी तरह होता है। और ये आइस वाइट नहीं ड्रिंक, दीजिए, आइस। आइस हम डाल देते हैं अभी। चलो जी, और मिक्स नहीं करेंगे। और ज़बरदस्त, वेरी नाइस। सना, मज़ा आया मुझे तो बहुत मज़ा आया शो करते हुए, और हमें तो आपसे ज़्यादा मज़ा आया। इतने मज़े के खाने भाई, मम्मा ने बड़े मज़े के खाने बनाए। ये क्या बनाते बात हैं है। मेरे साथ। बैठना है वहाँ, बैठ जाओ आराम वहाँ से बैठे, सोफे पे। मम्मा के पास बैठे। अच्छा नहीं, वो कान क्यों बंद कर रहा है? भाई सना का हम थैंक यू करना चाहेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सना ने जो भी रेसिपीज़ बनाई हैं, चिकन मुझे बहुत मज़े की लगी है, कटलेट्स बहुत मज़े के हैं, और ड्रिंक, और वो नौलखा कबाब, और नौलखा मुर्ग नौलखा थी, सब बहुत अच्छा था। चुप रहो। तो थैंक यू सो मच। आपके साथ एनिक्स का गिफ्ट जाएगा। थैंक यू सो मच। और उसको रखिए, इस्तेमाल कीजिए, और हमें याद कीजिए, और आप लोग सना को दुआएं दीजिए। इतनी मज़े की रेसिपीज़ इसने बनाई है। मैं कटलेट एंजॉय करती हूँ। हमारी आप ड्रिंक लोग- भी रेडी है। आप लोग हमारे रेसिपीज़ का व्यू ज़रा लीजिए, शॉर्ट एंजॉय कीजिए। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप, जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप, जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब lively weekends, lively weekends, जो भी खाए